कभी कभी भविष्य में क्या होने वाला है ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें एक निर्णय लेना पड़ता है। इस निर्णय का आधार क्या हो? इस निर्णय का आधार वही चीज होनी चाहिए जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हो। यानी कि जो चीजें अनिश्चित हों उस पर तो विचार करना ही नहीं है। जो चीजें आपको वर्तमान में दिख रही हों, आपको उसी को आधार बनाना चाहिए। और अगर आप वर्तमान को आधार बनाकर अपने निर्णय को लेते हैं, तो 99% यह बात सत्य है कि आपके निर्णय सही साबित होंगे। वर्तमान और भविष्य के बीच एक संघर्ष तो चलता ही रहता है, और ये संघर्ष यही तो आपके जीवन को सही मायने देता है, एक नया अर्थ देता है। फ्रेंड्स, जीवन जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता है। फ्रेंड्स, आज की तारीख है 5 दिसंबर 2018। शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो हमारे कोर्सेज को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, सर्च करना है ज्ञान प्रकाश लिखकर, और इसके बाद हमारी प्रोफाइल आपको मिलेगी जहां पर आप फॉलो का बटन प्रेस कर सकते हैं। इस प्रोफाइल पर आपको हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होंगे। रीजनिंग, पॉलिटी जो कि वर्तमान में गतिमान है, पॉलिटी के सबसे अच्छे जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न इस समय अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप उनको जरूर वॉच कीजिएगा। मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपसे मुलाकात हो सकती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी, अगर आप हमें फॉलो करते हैं अनअकैडमी पर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं उस न्यूज के बारे में जिसके बारे में आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। न्यूज है यूपी टीईटी के विवादित प्रश्नों पर हाई कोर्ट का फैसला आज। पूरा मैटर क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पूरे मैटर के बारे में पता नहीं है, तो मैं थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के ऐन मौके पर यूपी टीईटी 2018 में पूछे गए सवालों के गलत जवाब का मामला फिर से सतह पर आ गया है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। शनिवार को अवकाश होने के बावजूद हाई कोर्ट इस मामले का फैसला सुनाएगी। अब कोर्ट के निर्णय पर ही रविवार को होने वाली 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा निर्भर करेगी। यानी कि अभी तक इस बात का निर्णय नहीं हुआ है कि परीक्षा स्थगित हुई है या नहीं हुई है। वैसे भी सचिव का ये कहना है कि परीक्षा स्थगित होने के बारे में कोई भी समाचार उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान के अनुसार आपको तैयारी से अभी बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपनी तैयारी में लगे रहना है। संभावना इसी बात की अधिक है कि परीक्षा अपने नियत समय यानी कि कल हो जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में विशेष अपील दाखिल कर एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कोर्ट ने 15 प्रश्नों पर विवाद के बजाय 2 पर ही विशेषज्ञ राय लेने का आदेश दिया था। शुक्रवार को हिमांशु कुमार समेत दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ में हुई। याचिकागण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और सीमान सिंह का कहना था कि टीईटी 2018 में परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय की ओर से जारी उत्तर कुंजी से मिलान करने पर 15 सवालों के उत्तर अभ्यर्थियों ने गलत पाए। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। एकल पीठ ने बुकलेट सीरीज ए के संस्कृत विषय के प्रश्न संख्या 66 और उर्दू विषय के प्रश्न संख्या 65 को ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की राय लेने का आदेश दिया। बाकी 13 विवादित प्रश्नों पर कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों की राय मान ली, जबकि शीर्ष कोर्ट का आदेश है कि जिन प्रश्नों पर विवाद हो उनको विशेषज्ञ राय के लिए भेजा जाए। खंडपीठ ने विशेष अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। अब फैसला रविवार को है, यानी कि 10 बजे बिल्कुल स्पष्ट आपको हो जाएगा कि इस पर क्या निर्णय आया और इस पर क्या फैसला हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस बार के हालात भी पिछले साल जैसे हैं। परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को है। मंडल मुख्यालयों पर इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। ऐन मौके पर ठीक वैसे ही हालात बन रहे हैं जैसे 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा के समय बने थे। उस समय परीक्षा 12 मार्च को प्रस्तावित थी और लखनऊ खंडपीठ की एकल पीठ ने 6 मार्च को ही 14 प्रश्नों को डिलीट करके परिणाम नए सिरे से घोषित करने का आदेश दिया था, इसलिए परीक्षा टालनी पड़ी थी। तो फिलहाल अभी देखना ये है कि आज के फैसले में क्या आता है और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। वर्तमान में आपको डिस्ट्रैक्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको पता है कि शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे टीईटी 2017 के अभ्यर्थी, ऐसी भी खबर
अखबारों में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने टीईटी 2017 के सैकड़ों अभ्यर्थियों को 6 जनवरी को होने वाली सहायक अध्यापक भर्ती 2019 की परीक्षा में बैठने की प्रोविजनल अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह भी कहा कि टीईटी 2017 की परीक्षा का परिणाम नए सिरे से निकाले बिना नई भर्ती कराना प्रथम दृष्टया अवमाननाजनक है। यह आदेश जस्टिस आर.एस. चौहान की बेंच ने टीईटी 2017 के सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल दर्जन भर से अधिक याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। सभी याचिकागण पूर्व में शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बनाए गए थे और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मित्र बना दिए गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सभी शिक्षा मित्रों के लिए आदेश दिया था कि यदि वे अगली 2 भर्ती परीक्षाओं तक टीईटी परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें भर्ती का अवसर दिया जा सकता है, लेकिन याचिकागण टीईटी 2017 की परीक्षा में असफल रहे। इसके बाद कई याचिकाएं दाखिल कर टीईटी 2017 परीक्षा को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 6 मार्च 2018 के एक आदेश में टीईटी 2017 के 14 प्रश्नों को हटाकर पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए थे। बाद में सरकार की विशेष अपील पर उक्त आदेश को 2 सदस्यीय खंडपीठ ने निरस्त किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 सदस्यीय खंडपीठ के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एकल पीठ के समक्ष याचिकाएं दाखिल करने वाले सभी याचियों को सरकार की विशेष अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया था। शीर्ष कोर्ट ने 2 सदस्यीय पीठ को मामले को पुनः सुनने को कहा था। याचियों का कहना है कि राज्य ने अब तक उस उक्त विशेष अपील में याचियों को न तो पक्षकार बनाया और न ही एकल पीठ के आदेश को स्थगित करने के संबंध में प्रार्थना की। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन में न तो सरकार ने दिसंबर 2018 तक याचियों को पक्षकार बनाया और न ही एकल पीठ के आदेश का अनुपालन किया। कोर्ट ने याचियों को अंतरिम राहत देते हुए रविवार को आयोजित होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती 2019 परीक्षा में बैठने की इजाजत देने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि याचियों के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे, यानी कि अंतरिम आदेश है और इसी के साथ जब अंतिम परिणाम आएगा तब इनका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती की रविवार को होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होने को शुक्रवार से ऑफलाइन प्रवेश पत्र वितरण का कार्य शुरू हो गया है। जिन शिक्षा मित्रों के आवेदन प्रशिक्षण योग्यता गलत भरने से निरस्त हो गए थे, उनसे प्रत्यावेदन लेकर ऑफलाइन प्रवेश पत्र दे दिए गए हैं। यह कार्य शनिवार को भी जारी रहेगा। इसी बीच हाईकोर्ट ने भी करीब 400 अन्य अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल कराने का निर्देश दिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय शनिवार को भी उन्हें प्रवेश पत्र जारी करेगा और प्रयागराज जिले में ही उनकी परीक्षा कराई जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है बिना कट ऑफ लिखित परीक्षा मतलब ये कि 1 दिसंबर को जारी शासनादेश में परीक्षा के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत ही तय नहीं किया गया है, यानी कि इस परीक्षा में कोई फेल या पास नहीं होगा और इसका लाभ अभ्यर्थियों के सिर्फ एक वर्ग यानी शिक्षा मित्रों को मिलेगा। कई योग्य अभ्यर्थी अच्छे अंक हासिल करने के बाद भी चयन से दूर रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शैक्षिक मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होती रही हैं। पिछले वर्ष चयन प्रणाली बदली, दावा हुआ कि चयन लिखित परीक्षा से होगा ताकि योग्य अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकें। पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे तैसे हुई, अब दूसरी में लिखित परीक्षा का मतलब ही बदल गया है। अब योग्य अयोग्य में कोई फासला नहीं है और इसका लाभ मिलेगा शिक्षा मित्रों को, क्योंकि वो कम अंक हासिल करके भी ऊपर की मेरिट में बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जनरल श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो 110 के ऊपर अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी संभावना है कि वो सिलेक्ट होंगे, लेकिन अगर आपके अंक 115 के ऊपर आते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, चयन और नियुक्ति में लगेगा समय, यानी कि बिना कटा परिणाम आने से शिक्षकों के चयन व नियुक्ति में लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि परिणाम आने के बाद हर जिले से सीटों के सापेक्ष कटाव जारी होगी ताकि अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में अच्छे अंक वाले अभ्यर्थी कई कई जिले में दावेदारी करेंगे। चयन उनका एक ही जिले में होगा, जिससे सभी सीटें भरने में कई मेरिट सूची जारी करनी पड़ सकती है और वर्तमान में हालात 72,825 शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे हो गए हैं। फ्रेंड्स, ऐसी ही कुछ खबर है हमारे उजाला में भी। टीईटी 2018 के 15 गलत सवालों पर निर्णय सुरक्षित, एकल पीठ के निर्णय को विशेष अपील में दी गई चुनौती और शिक्षक भर्ती परीक्षा कल। तो इस पूरे प्रकरण पर सचिव का क्या कहना है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। पहली बार 3 लाख से ज्यादा लोग सफल हुए हैं। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का परिणाम 25वें दिन घोषित कर दिया। सीबीएसई के अनुसार पहली बार 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी
सफल हुए हैं। देश के 2100 से ज़्यादा केंद्रों पर यह परीक्षा हुई थी। शुक्रवार को घोषित परिणाम के मुताबिक प्राइमरी स्कूल शिक्षक के लिए 1,78,273 अभ्यर्थी और इस श्रेणी में 10,73,545 लोगों ने परीक्षा दी थी। वहीं उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की श्रेणी में 1,26,926 968 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके लिए 8,78,425 लोगों ने आवेदन किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आज हो रही है दूसरे चरण की। तीसरे चरण की परीक्षा 12 जनवरी को होनी है और शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 को ही, यानी कि अभी तक जो ऊहापोह की स्थिति बन रही है, बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पर स्टे लग गया है, परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। तो अभी तक ऐसा कोई भी आदेश ना तो पारित हुआ है और ना ही अभी तक इसके बारे में हाई कोर्ट से कोई ऐसा आदेश है और ना ही किसी सक्षम अधिकारी की ओर से ऐसा कोई बयान ही आया है। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खबर ये निकल के आ रही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से सभी जिलों को प्रश्न पत्र, परीक्षार्थियों की सूची और उपस्थित पत्रक भेज दिया गया है। सचिव परीक्षा नियामक ने बताया है कि शासन की ओर से जिलाधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। सचिव ने इस अफवाह को निराधार बताया कि 6 जनवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो यहाँ पर सचिव का क्या कहना है, ये काबिले गौर है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, अब और आगे बढ़ते हैं और टीईटी 2017 के सैकड़ों अभ्यर्थियों को मिली राहत, परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो इस न्यूज़ को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसी के साथ एक और भी खबर है कि जैसे कि होता ये था कि आप यूपीएससी के फॉर्म तो भरते थे लेकिन एग्जाम में नहीं बैठते थे, तो इसे आपका एक अटेम्प्ट नहीं माना जाता था। लेकिन अब सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन को मौका माना जाए, यानी कि एक प्रस्ताव पारित हुआ है और संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन को मौके के तौर पर ही गिना जाना चाहिए। देखने में आया है कि हर साल आने वाले आवेदनों में से सिर्फ आधे अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होते हैं, जिसके बाद यूपीएससी ने यह कदम उठाया है। एक अभ्यर्थी को सिविल सेवा में शामिल होने के 6 मौके मिलते हैं। हालांकि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होता है। अधिकारियों का कहना है कि अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इससे यूपीएससी के प्रयासों और संसाधनों को बचाने में मदद मिलेगी। एक अधिकारी ने बताया कि अगर हमें 9 लाख आवेदन मिलते हैं तो हमें सभी छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन इनमें से सिर्फ आधे ही परीक्षा देते हैं। अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इससे बहुत पैसा, समय और प्रयास बचेंगे। यूपीएससी ने प्रस्ताव को कार्मिक मंत्रालय को भी भेजा है। अधिकारी के मुताबिक 2017 में 9,57,590 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था और 4,56,625 लोगों ने ही परीक्षा दी थी। वहीं 2016 में जहां 11,35,000 आवेदन आए थे, तो वहीं पर 4,59,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। नलकूप चालक की जो लिखित परीक्षा है वो 12 जनवरी को होने जा रही है, यानी कि 12 जनवरी को ही असिस्टेंट प्रोफेसर और नलकूप चालक दोनों की ही परीक्षाएं हैं। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो अब आप up.ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे 2 शिक्षकों की छुट्टी कर दी गई है। मामला है प्रयागराज का। लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर रहे 2 सहायक अध्यापकों की बीएसए ने सेवा समाप्त कर दी है। साथ ही इन दोनों शिक्षकों के एफआईआर दर्ज कराने और राजकोष से वेतन की रिकवरी कराने का निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी धनुपुर को भी दिया गया है। मामला क्या था? मामला था धनुपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय राजापुर में तैनात सहायक अध्यापक संजय कुमार भारती और प्राथमिक विद्यालय बुनुआपुर में सहायक अध्यापक अमर सिंह ने नौकरी पाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था। अध्यापकों के प्रमाण पत्रों को लेकर गौरा कौशाम्बी के परमेश ने 12 मार्च 2018 को शिकायत की थी। जांच में दोनों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। दोनों शिक्षकों को 2 जुलाई 2016 को परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति दी गई थी। बीएससी संजय कुमार कुशवाहा की ओर से जारी सेवा समाप्ति के निर्देश में कहा कि कौशाम्बी के बलीपुर टाटा चरवा निवासी संजय कुमार भारती पुत्र एल भारती ने लखनऊ विश्वविद्यालय का 1999 का बी का प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय लगाया था। इसी तरह अमर सिंह पुत्र फकीर लाल निवासी राजापुर कैंट थाना प्रयागराज ने लखनऊ विश्वविद्यालय का 2010 का बीएससी का प्रमाण पत्र लगाया था। जांच में पता चला कि दोनों को विश्वविद्यालय की ओर से कोई अनुक्रमांक आवंटित नहीं किया गया। जांच के बाद दोनों शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया और दोनों शिक्षक जांच कमेटी के सामने उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में बीएससी संजय कुमार कुशवाहा ने दोनों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है। तो यह एक
मतलब ऐसी कार्रवाई थी जो कि मैक्सिमम जो इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं उनके साथ होनी चाहिए और एक मिसाल के तौर पर स्थापित होना चाहिए और उनको इससे एक सबक मिलना चाहिए जो लोग धांधली करके परीक्षा में या फिर प्रवेश पत्र में या फिर एडमिट कार्ड में मतलब अंक पत्र में वगैरह करके जॉब हासिल करते हैं, इनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये इस प्रकार से जो है, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका हक ना छीन सकें। तो फ्रेंड्स आज की खबरों में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी खबरें आपके लिए यूज़फुल रही होंगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने फेसबुक वॉल पे इसे ज़रूर शेयर करें और मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, एक नए और रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हों। उम्मीद पूरी है कि परीक्षा कल हो रही है। आप अपने समय को इन अफ़वाहों में पढ़कर ज़ाया ना करें, क्योंकि एक बार अगर समय आपके हाथ से निकल गया, तो फिर वापस नहीं आएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।